पूरा काशी में तो मोदी जी की हवा निकाल दी, पसीने फेंक दिए। 10 लाख पार, 10 लाख पार, 5 लाख के थे, आगे 1,52,000 जीतने में सारे कर्म उनके हो गए, सारे जितने भी थे सब कुछ निकल गए। मोदी जी की ये नैतिक हार है। ये सब जनता ऊब चुकी है और जनता चाहती है अच्छा सरकार, अच्छी शासन, अच्छा सत्ता, एक समावेशी लोग, सब लोग मिलकर चलें, भाईचारे का भावना हो। लोग स्वयं चुनाव लड़ रहे थे, इनका सारा रुपया, धनबल सब कुछ बेकार गया। इतना सा प्रयोग करने के बाद जब अयोध्या हार गए तो अयोध्या, मथुरा, काशी की बात करना बेमानी होगी। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट की जो बात इलेक्शन से पहले हो रही थी, उस रिजल्ट आने के बाद आपने देखा रिजल्ट कितना ज़बरदस्त रहा, इंडिया गठबंधन के फेवर में रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी हैं। अजय राय जी, रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त आया है। नहीं, आप सबका सहयोग, जनता का आशीर्वाद और हमारे के कार्यकर्ताओं की मेहनत, इसका परिणाम है कि आज ये रिज़ल्ट आया और आज पूरे प्रदेश के अंदर उत्साह है। आज कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सम्मान दिया, प्यार दिया। निश्चित तौर से कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बब्बर शेर की तरह काम कर रहा है। मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा। नारा दिया गया था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या में क्या हाल हुआ जग जाहिर है। काशी में जो रिज़ल्ट, जो बात हुई थी, वो भी जग जाहिर है। देखिए, ऐसा है कि मथुरा, काशी में तो मोदी जी की हवा निकाल दी, पसीने फेंक दिए। 10 लाख पार, 10 लाख पार, 5 लाख के थे, आगे 1,52,000 जीतने में सारे कर्म उनके हो गए, सारे जितने भी थे सब कुछ निकल गए। जितनी ताकत थी सब दिख गई सामने। नैतिक हार है मोदी की। अयोध्या हार गए। मथुरा में आप देख लो, मथुरा में भी लेके बाहर से आए। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें इनकी हो चुकी है और हर जगह आम जनता ने बेरोजगारी, महंगाई, इनके जो पेपर लीक, ये सब जनता ऊब चुकी है और जनता चाहती है अच्छा सरकार, अच्छी शासन, अच्छा सत्ता, एक समावेशी लोग, सब लोग मिलकर चलें, भाईचारे का भावना हो। ये इस तरह की चीज़ों को जनता ने नकार दिया। मोदी जी की ये नैतिक हार है। रिजल्ट जो आया है, इस पर सबसे बड़ा श्रेय किसको दे रहा है? ये काशी की जनता है, प्रदेश की जनता, देश की जनता ने, जिन्होंने कहा था 80 में 80, 400 पार और 10 लाख पार, ये सब चीज़ें निकल गई, हवा निकल गई। जनता को श्रेय जाता है। जनता हमारे साथ, मैं 14 भी लड़ा, 19 भी लड़ा, 24 लड़ा, जनता ने समझ गई, जनता मेरे साथ खड़ी हो गई, जनता ने साथ दिया। एक आखिरी प्रश्न लूंगा। रायबरेली और वायनाड दोनों राहुल गांधी जीत गए। रायबरेली घर की सीट है, रायबरेली के लिए। हमारे साथ सीतापुर सांसद राकेश राठौर जी हैं। साम दाम दंड भेद सब कुछ प्रयोग किया गया, लेकिन विजयी भव आप ही का हुआ। जब जनता मन बना लेती है ना, तो कोई भी प्रयोग सफल नहीं होता है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, गठबंधन को लाने के लिए मन बना लिया था। जनता स्वयं अपने आप में चुनाव लड़ रही थी। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश जी की नीतियों से लोग प्रभावित थे और जनता सारा कुछ अपने आप कर रही थी, स्वयं कर रही थी। लोग स्वयं चुनाव लड़ रहे थे, इनका सारा रुपया, धनबल सब कुछ बेकार गया। हम लोगों के चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन पूरी तरीके से फेल रहे। और चुनाव जब जनता लड़ने लगती है तब कुछ काम नहीं करता है। क्या ऐसा नहीं लगा कि जिस प्रत्याशी से आपकी फाइट है उसके सामने मोदी जी भी खड़े, क्योंकि जो भी प्रत्याशी लड़ रहा था उसकी सीधे फाइट दिख रही थी कि नरेंद्र मोदी से हो रही है, प्रधानमंत्री जी से? नहीं, कहीं नहीं। लोग इतना नाराज़ थे, लोग मोदी जी से भी इतना नाराज़ थे कि महिलाएं तक नाराज़ थीं। नाम लेके कह रही थी कि अगर सामने पड़ जाए तो मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। बहुत आक्रोश और नाराज़गी थी लोगों में, बहुत आक्रोश और नाराज़गी थी। थोड़ा टिकट में विलम्ब हुआ, नहीं तो सीटें और बढ़ जाती हैं लोगों की। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इस तरीके के नारे दिए गए थे। अयोध्या में जो रिजल्ट रहा वो भी देखा गया। सब आपके सामने है कि अयोध्या हार गए। इतना सा प्रयोग करने के बाद जब अयोध्या हार गए तो अयोध्या, मथुरा, काशी की बात करना बेमानी होगी। आप बताइए, चुनाव जो आप जीत तो हासिल कर ली, कहाँ से पूरा समीकरण बदल गया, किस जगह से? ये जो हमारे नेताओं की जो इच्छा थी, जो घोषणा पत्र था, उसने बड़ा असर किया है। गांव के लोगों ने, गरीब लोगों ने, किसानों ने, छात्रों ने, नौजवानों ने, व्यापारियों ने, सारे वर्गों ने बढ़ चढ़ के वोट किया है। और जब सारे वर्ग बिल्कुल एकजुट हो जाएं तो फिर ये जनादेश हासिल हो जाता है। 400 पार का नारा दे दिया गया था, काफ़ी टफ हो रहा होगा चुनाव। 400 पार का नारा आपके सामने कि किस स्थिति में आ गए हैं। ये तो कहिए थोड़ा सा हम लोगों के लेट हुआ। अगर ये सारे जो तैयारियां थी थोड़ा सा पहले हो जाती तो इसके आधे भी नहीं रह जाते इनके पास। अभी क्या, अभी तो आना बाकी है, अभी उत्तर प्रदेश आना बाकी है,
धीरे धीरे तमाम बदलाव हो जाएंगे। ये शुरुआत है। जिस समय चुनाव चल रहा था काफ़ी शीर्ष नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी के सामने उतर रहे थे, हलचल काफ़ी हो रही थी। हमारे यहाँ 13 मीटिंगें हुई, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री 3 बार, दूसरे प्रांतों के मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तमाम कुछ, और 13 बैठकें होने के बावजूद वो 90,000 वोटों से हार गए। तो अब इसके बावजूद अब क्या बचा है? हम तो कह रहे थे मुख्यमंत्री हमारे यहाँ कोई होटल लेके वहीं रह जाते, कैंप कर लेते, तो शायद अच्छी लड़ाई हो जाती। इस समय देख रहे हैं जो पॉलिटिक्स का काटा है, कभी इंडिया गठबंधन की तरफ, कभी एनडीए गठबंधन की तरफ, नज़रें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर हैं। क्या बातें हो रही हैं? अंतोगत्ता वो इंडिया गठबंधन की ये सरकार बनेगी। अभी चाहे कुछ भी कर लें, और ठीक बात है, अभी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लोकतंत्र का कोई चार्ज हम पे नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं सीतापुर सांसद हमारे साथ थे, बता रहे थे कि क्या कुछ रहा, और रिजल्ट भी आपने देखा कि इंडिया गठबंधन के फेवर में रहा पूरे यूपी में। और पूरे देश भर की बात कर ली जाए तो जिस तरीके से 400 पार का नारा लगाया गया था, फेल दिखाई दिया ग्राउंड स्तर पर। कैसी लगी रिपोर्ट आपको? कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।